जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू अवेकनिंग क्लासेस। सो हम जूनियर असिस्टेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं हाई कोर्ट एग्जाम के लिए। अब हमने जो जॉब रिलेटेड अवेयरनेस पोर्शन है वो स्टार्ट करा था। उसमें हमने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा, हाई कोर्ट के बारे में पढ़ा, सबॉर्डिनेट कोर्ट के बारे में पढ़ा, देन जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट की हिस्ट्री पढ़ी, फिर इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज कुछ कोर्ट की देखी, अभी उसमें और लेक्चर आएंगे। आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें करना है, नालसा के बारे में पढ़ना है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी और लोक अदालत पढ़ना है। ठीक है, देखो अगर आप बोलोगे ये टॉपिक जो है एग्जाम में नहीं आएगा तो ये आपकी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि अगर आपने पीछे पीवाईक्यू को एनालाइज करा है तो आपको एक क्वेश्चन आया था एडीआर की फुल फॉर्म, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो लोक अदालत एक तरह का अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ही है। ठीक है, और यहां पर आपको नालसा की फुल फॉर्म पूछ सकता है और नालसा क्या है वो भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो नालसा और लोक अदालत को आज हम अच्छे से कवर करेंगे, इसमें कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे जो कि एग्जाम में यहां से बाहर आएगा। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट के कन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नालसा को देखेंगे। नालसा की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, नेशनल मतलब नेशनल लेवल पे लीगल सर्विस अथॉरिटी है। ये क्या है? नेशनल लेवल पे लीगल सर्विस अथॉरिटी है। ठीक है, अब देखो पीडीएफ तो है, आप देख लोगे यहां से, बट मेरे को आपको पहले समझाना है बेसिकली नालसा बना ही क्यों, नालसा का मतलब क्या है, नालसा की जरूरत क्यों है। देखो अब हमारे समाज में, अगर मैं इंडिया में बात करूं, क्या सभी पर्सन जो है वो कोर्ट की फी को अफोर्ड कर सकते हैं? क्या वो लॉयर की फी को अफोर्ड कर सकते हैं? क्या वो प्रोसेसिंग फी को अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल कोई विक्टिम है, जो कोई गरीब है, इंडस्ट्रियल वर्कर है, अगर उसने अपना केस लड़ना है, डिसेबल्ड पर्सन है, तो वो कोर्ट की फी को अफोर्ड नहीं कर सकते। अब बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ आर्टिकल हैं जो ये बोलते हैं कि फ्री लीगल सर्विसेज लोगों को मिलनी चाहिए। जैसे आर्टिकल 39A है, ठीक है, उसमें बोला गया है कि फ्री लीगल एड जो है, मतलब लीगल एडवाइस, लीगल एड जो है लोगों को, पुअर पीपल को मिलनी चाहिए। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक अथॉरिटी को बनाया गया जिसका नाम है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। इसके दो मेन काम है, एक सबसे पहला, तीन मेन काम मान सकते हैं आप इसके। पहला काम इसका है कि फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करना जो कि एलिजिबल लोग मतलब जो फॉर एग्जांपल गरीब तबके के लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है, वुमेन है, चिल्ड्रन है, SC ST फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो सब बताऊंगा क्राइटेरिया का। एक तो उनको फ्री लीगल सर्विसेज मिले, दूसरा लोक अदालत को ऑर्गेनाइज करना। अब लोक अदालत लगाने की जरूरत क्यों है? देखो पहले क्या होता था, एंशियंट टाइम में बात करूं तो एंशियंट टाइम में जैसे ऐसे होता था, गांव में एक अदालत लगती थी जहां पर कोई मेंबर बैठता था, पैन सर्वेंट बैठता था। बट लोक अदालत में क्या होता है, जुडिशरी के मेंबर बैठते हैं, कुछ सोशल वर्कर बैठते हैं, और फॉर एग्जांपल दो पर्संस का पंगा है, उनको बुलाया जाता है और वहीं पर उस पंगे को डिसॉल्व किया जाता है लोक अदालत का डिसीजन लेके। इससे क्या होता है कि आपको पता है ना, कोर्ट में कितने केसेस पेंडिंग पड़े रहते हैं और कितने कितने साल ये वो सॉल्व भी नहीं होते। तो लोक अदालत में जल्दी से केसेस को डिस्बर्स किया जाता है। ठीक है, ये दूसरा काम भी नालसा के अंदर होता है, नालसा के थ्रू ही लोक अदालत लगाई जाती है। तीसरा काम, लीगल अवेयरनेस लोगों में फैलाना, मतलब लीगल कैंप लगाना। कुछ लोग होते हैं जिनके साथ गलत होता है, बट उनके दिमाग में ये कंसेप्ट होता है कोर्ट में जाएंगे तो चप्पल घिस जाती है बट डिसीजन नहीं आता। तो इस चीज़ को हटाने के लिए, लोगों के दिमाग से लीगल अवेयरनेस उन तक पहुंचाने के लिए भी जो है ये काम भी किसका है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा बेसिकली ये नेशनल जो लीगल सर्विस अथॉरिटी बॉडी है इसका काम क्या है। ठीक है, अब देखते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में, कब बनी, इसमें क्या क्या चीज़ आती है, एक एक कवर करेंगे। देखो सबसे पहली बार ये फाउंड हुई 1995 में। ठीक है, अगर मैं एग्जैक्टली डेट बताऊं आपको तो ये कब फाउंड हुई है, 9 नवंबर। कब फाउंड हुई है? 9 नवंबर 1995 में इसकी फाउंडेशन, मतलब ये फोर्स में आई। ठीक है, फोर्स में कब आई? 1995 में 9 नवंबर को ये फोर्स में आई। किसके थ्रू बनी है? लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के थ्रू बनी है। ठीक है, ये एक्ट कब आया? 1987 में। इसका मतलब ये जो है कि आपकी जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। कौन सी बॉडी है? स्टैट्यूटरी। ये याद करना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्टैट्यूटरी बॉडी वो बॉडी होती है जो गवर्नमेंट के किसी एक्ट से आती है, पार्लियामेंट के एक्ट से आती है। ये जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है ये लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के थ्रू बनी है ना, मतलब लोकसभा राज्यसभा से पास होकर पार्लियामेंट का असेंट प्रेसिडेंट का असेंट मिलने के बाद बनी है, इसलिए इसको हम स्टैट्यूटरी बॉडी बोलेंगे। तो पहले दो चीज़ें ये कि ये बनी कब, बेसिकली ये लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1987 के तहत बनी, और फोर्स में कब आई है, 1995 में आई है 9 नवंबर को। ये दो चीज़ें आपने याद रखना। ठीक है, इसका क्या काम है वो मैं बता चुका हूँ, लीगल एड लोगों को प्रोवाइड करने और लीगल सर्विसेज जो है लोगों तक पहुँचानी और लोक अदालत ऑर्गेनाइज करना, ये इसका मेन एजेंडा होता है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का। दिस इज क्लियर, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जो चीज़ें मैं एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ ना वो भी पेन डाउन करते चलो। जैसे स्टैट्यूटरी बॉडी है, यहाँ पर नहीं लिखा है बट मैंने आपको बताया, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछी जाएंगी चीज़ें। सेकंड थिंग जो है 19 नवंबर डेट जो है, 9 नवंबर सॉरी, जो मैंने आपको डेट बताई है वो भी लिख लेना, 9 नवंबर 1995।
अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ऐसा बोला गया था कि कोई ऐसी लीगल सर्विस अथॉरिटी होनी चाहिए जो फ्री लीगल एड प्रोवाइड करे? बिल्कुल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 39A है, ध्यान से सुना, आर्टिकल 39A में ये चीज बोली गई है कि दैट स्टेट शैल सिक्योर दैट द ऑपरेशन ऑफ लीगल सिस्टम प्रमोट जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड शैल इन पर्टिकुलर प्रोवाइड फ्री लीगल एडवाइस। ठीक है, फ्री लीगल एडवाइस वगैरह आ जाएगा यहाँ पर। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 39A में ये चीज लिखी गई है कि जो स्टेट है वो ये काम करेगा ताकि वो जस्टिस प्रोवाइड करे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज लोगों को प्रोवाइड करे और फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश करे। इवन जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है ना, उसमें आर्टिकल 14 क्या कहता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए सबके पास, मतलब इक्वलिटी होनी चाहिए लॉ के सामने सभी की। और आर्टिकल 22(1) में भी यही बात कही गई है कि मतलब जो सिटीजन्स को प्रोटेक्शन दी जाती है, मतलब पीपल को प्रोटेक्शन दी जाती है अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ये सारी चीज़ें बेसिकली ये कहना चाहती हैं कि बेसिकली फ्री लीगल एड लोगों को मिलनी चाहिए और इक्वलिटी मिलनी चाहिए सबको। इसके तहत ही नालसा को बनाया गया है। ठीक है, देखो ये इतना डीप आपको नहीं पढ़ना, आपको पेपर में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट ये पूछा जा सकता है क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कोई आर्टिकल है जो बोलता है फ्री लीगल एड होनी चाहिए? तो बिल्कुल आर्टिकल 39A, 14, 22(1) आप बता सकते हो। ठीक है, इतना आपको देखना था यहाँ पे। नेक्स्ट देखो ऑब्जेक्टिव क्या है, ये तो मैं बता ही चुका हूँ। फ्री लीगल एड और एडवाइस देना, लीगल अवेयरनेस फैलाना, लोक अदालत को ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसके फंक्शन है। उसके बाद डिस्प्यूट सेटल हो किसके थ्रू? अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या हो गया? मतलब कोर्ट वगैरह के जाए बिना ही अलग तरह से अगर हम डिस्प्यूट को जल्दी रिजॉल्व करें, फॉर एग्जांपल एक पार्टी को बुलाओ, दूसरी पार्टी को बुलाओ, बिठाओ और पूछो कि आपका ये है और ये मैं डिसीजन करता हूं तो ये फाइनल हो जाएगा, तो ये होता है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। इस पे भी मैं लेक्चर लाऊंगा, इसमें बहुत सारे तरीके होते हैं, मीडिएशन, कॉन्सिलेशन, ये सारा मैं पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, और कंपनसेशन प्रोवाइड करो विक्टिम्स ऑफ क्राइम को, मतलब जो क्राइम में विक्टिम हैं उनको कंपनसेशन प्रोवाइड करना भी ये सारा नालसा का काम है। ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, एक फैक्ट आप यहीं पर अभी लिख लो क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि जो नालसा है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, इसके पैटर्न इन चीफ कौन है? क्या पैटर्न इन चीफ कौन है नालसा के? ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इस एग्जाम में नहीं पूछा गया बट बहुत एग्जाम में पूछा गया। पैटर्न इन चीफ नालसा के कौन होते हैं? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के ये होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन होते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पैटर्न इन चीफ होते हैं नालसा के। और एट प्रेजेंट चीफ जस्टिस कौन है? DY चंद्रचूड़। ठीक है, कौन है? डॉक्टर जस्टिस DY चंद्रचूड़ हैं। तो ये आप याद रखोगे कि एट प्रेजेंट अगर मैं पैटर्न इन चीफ पूछूं नालसा के, वो कौन है? DY चंद्रचूड़। ये तो हो गए पैटर्न इन चीफ, बट इसका जो पूरा एग्जीक्यूशन देखता है ना, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। कौन होता है? एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है? एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होते हैं जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं, मतलब चीफ जस्टिस को छोड़ के जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं ना, कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में, उनको बनाया जाता है एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नालसा। तो एट प्रेजेंट एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नालसा कौन है? जस्टिस संजीव खन्ना। जस्टिस संजीव खन्ना। ये दोनों फैक्ट जो है आप अपनी कॉपी में अभी लिख लोगे, जस्टिस संजीव खन्ना। तो ये लिख लो, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। पैटर्न इन चीफ नालसा के कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़। और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है? संजीव खन्ना। ये दो आपने नाम याद रखने। ठीक है, अब अगर मैं देखें तो नेशनल, ये जो लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशन है ना, ये जैसे नेशनल लेवल में होती है जो, उसको बोलते हैं नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। ये तो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत बना था और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसके पैटर्न चीफ होते हैं। ये फैक्ट तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब स्टेट लेवल में भी होती है, जो स्टेट लेवल में होती है ना, उसको बोलते हैं स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। ध्यान से सुनो, ये जो लीगल सर्विसेज, मतलब लीगल सर्विसेज फ्रीली प्रोवाइड करना, ये नेशनल लेवल में भी होती है, स्टेट लेवल में भी होती है, तालुका लेवल में भी होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी होती है। तो जो स्टेट लेवल में होती है उसको बोलते हैं स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। इसको हेड कौन करते हैं? चीफ जस्टिस स्टेट हाई कोर्ट के। ठीक है, और वही इसके पैटर्न इन चीफ होते हैं। इसलिए डिस्ट्रिक्ट लेवल में होती है उसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। इसको कौन हेड करते हैं? इसके होते हैं डिस्ट्रिक्ट जज। जो डिस्ट्रिक्ट के जज होते हैं वही इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। इसी तरह जो तालुका, मतलब डिस्ट्रिक्ट के नीचे सब डिवीजन लेवल जो है तालुका लेवल में, उसमें जो है उसको बोलते हैं तालुका लीगल सर्विस कमेटी। इसको हेड कौन करते हैं? सीनियर सिविल जज। अब सिविल जज कौन होते हैं? मुंसिफ जज कौन होते हैं? ठीक है, उसके बाद जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट कौन होते हैं? ये सारा मैंने आपको सबऑर्डिनेट कोर्ट में पढ़ाया हुआ, वीडियो देख लेना। ठीक है, उसके बाद हाई कोर्ट में अगर बात करें, देखो ये तो हो गया स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल में। एक सुप्रीम कोर्ट की अपनी भी होती है, उसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी। क्या बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी। इसी तरह हाई कोर्ट की अपनी भी होती है, उसको बोलते हैं हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी। एक तो हो गया स्टेट में, फॉर एग्जाम्पल पंजाब स्टेट में होगी
पंजाब स्टेट की अपनी होगी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। एक पंजाब और हरियाणा का जो हाई कोर्ट है ना उसकी अपनी होगी, उसको बोलेंगे हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी। ठीक है, ये सारी लीगल सर्विस अथॉरिटी इंडिया में पाई जाती हैं, ये आपने याद रखना। ठीक है, अब नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का क्या काम है? फ्री लीगल एड देना लोगों को, उनकी फीस वगैरह जो है नहीं लेना उनसे, खुद फीस वगैरह प्रोवाइड करना। अब इसमें कौन कौन एलिजिबल? क्या हिंदुस्तान का हर पर्सन जो है फ्रीली लीगल एड ले सकता है? नहीं, हर पर्सन नहीं। एक तो वुमेन एंड चिल्ड्रन, ये नालसा में अलो हैं। सेकंड, SC ST फैमिली का कोई मेंबर है वो भी अलो है। इंडस्ट्रियल वर्कमैन जो है इंडस्ट्रीज में काम करता है वो भी अलो है। विक्टम्स जो है मास, अगर डिजास्टर में किसी ने सफर करा है, वायलेंस के, फ्लड के, ड्रॉट के, कोई अर्थक्वेक आया कहीं पर, इंडस्ट्रियल डिजास्टर हुआ है, इन सब के विक्टम्स जो है वो एलिजिबल हैं। डिसेबल्ड पर्सन एलिजिबल हैं, पर्सन जो कस्टडी में है वो भी एलिजिबल हैं। और ध्यान से सुनना, वो पर्सन जिनकी एनुअल इनकम, ये कौन डिसाइड करेगा? स्टेट डिसाइड करेगा। कोई भी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से ध्यान से देखो, पंजाब है ना, पंजाब में सपोज करो पंजाब गवर्नमेंट ने ये बोल दिया जिनकी इनकम 1.5 लाख से कम है, जिनकी इनकम 1.5 लाख से कम है वो नेशनल मतलब ये लीगल सर्विस अथॉरिटी के लिए एलिजिबल है, मतलब उनको फ्री लीगल एड मिलेगी। ठीक है, इसी तरह फॉर एग्जांपल केरला की गवर्नमेंट ने बोल दिया कि जो 4 लाख से कम कमाते हैं उनको हम फ्रीली लीगल सर्विसेज देंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये स्टेट वेरी करेगा। स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कितने अमाउंट से कम वाले जो लोग हैं, अगर उनकी एनुअल इनकम 4 लाख से कम है या 3 लाख से कम है तो उनको फ्री लीगल सर्विसेज मिलेंगे। बट अगर किसी ने सुप्रीम कोर्ट में जाना है तो सुप्रीम कोर्ट में अगर किसी की इनकम जो है, ध्यान से देखो सुप्रीम कोर्ट का क्या क्राइटेरिया, अगर किसी की इनकम 5 लाख से कम है तो वो फ्री लीगल सर्विसेज का बेनिफिट उठा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए फिक्स है 5 लाख, और डिफरेंट स्टेट्स का अपना अपना है। ठीक है, वो उन्होंने अपनी स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड करके रखा हुआ है। और जो विक्टिम्स है ट्रैफिकिंग के, ह्यूमन बींग्स और बैगर में, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ बेच देते हैं ना, उनसे बैगिंग वगैरह करवाते हैं बच्चों की, या ह्यूमन बींग्स की ट्रैफिकिंग होती है, जैसे फीमेल की होती है फॉर प्रोस्टिट्यूट एंड काइंड ऑफ थिंग्स, तो इन सब के जो विक्टिम्स हैं उनको भी बेसिकली जो है वो भी एलिजिबल हैं किसमें? फ्री लीगल सर्विसेज के अंडर। ठीक है, तो ये चीज़ें थी कुछ इंपॉर्टेंट नालसा के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। अब मैं 1 मिनट में आपको रिवाइज करवा। देखो, नालसा की सबसे पहली बात, नालसा एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। किस एक्ट के थ्रू बनी है? लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1987 के थ्रू बनी है। कब फोर्स में आई थी? 9 नवंबर 1995 को फोर्स में आई थी। जो चीजें बता रहा हूं ये याद करो। ठीक है, क्या इस कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे इसके बारे में बोला गया कि ये होनी चाहिए? तो बिल्कुल बोला गया। हमारा जो आर्टिकल 39A है वो बोलता है फ्री लीगल एड होनी चाहिए। आर्टिकल 14 जो है वो बोलता है इक्वलिटी बिफोर लॉ होनी चाहिए। आर्टिकल 22(1) जो है पीपल को अरेस्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ उसमें दिए गए हैं, फीचर्स दिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ों से पता चलता है कि फ्री लीगल एड करने के लिए बेसिकली बोला गया है। ठीक है, अब ये जो नालसा होता है इसके जो पैटर्न इन चीफ हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं एट प्रेजेंट, डॉक्टर जस्टिस DY चंद्रचूड़ हैं। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन इसके सीनियर मोस्ट जज होते हैं, तो मतलब सेकंड नंबर पे चीफ जस्टिस को छोड़ के तो जस्टिस संजीव खन्ना है। बहुत फंबल हो रहा हूँ आज मैं। ठीक है, तो वो है। अब कौन कौन से पर्सन इसके एलिजिबल हैं ये इंपॉर्टेंट, जैसे वुमेन चिल्ड्रन हो गया, SC ST फैमिलीज के मेंबर हो गए, देन उसका इंडस्ट्रियल वर्कमैन हो गया, फिर जिन्होंने मास डिजास्टर वायलेंस वगैरह फेस करा हो, फिर कोई डिसेबल हो या कस्टडी में हो, और फिर जो है डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं किस अमाउंट से कम वालों के हम फ्री लीगल सर्विसेज देंगे, और सुप्रीम कोर्ट में ये 5 लाख ही अमाउंट है। पहले सुप्रीम कोर्ट में 1,25,000 होता था और डिफरेंट स्टेट जो है 1 लाख बोलती थी, बट अब इसको जो है 5 लाख कर दिया गया। और जो भी ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हैं, विक्टिम हैं उनके, तो उनको भी बेसिकली फ्री लीगल सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, आई होप नालसा क्या होता है, इसका कंसेप्ट क्या, इसमें अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब नालसा का एक काम तो आ गया था फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड करना, एक और काम था नालसा का लोक अदालत लगाना। ठीक है, लोक अदालत क्या है बता चुका हूं, एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है। मतलब अगर कोर्ट में लंबे समय तक टाइम लगता है, बहुत केसेस पेंडिंग है, तो इससे अच्छा क्या होता है, टाइम टाइम पर नालसा या स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी या डिस्ट्रिक्ट सर्विस अथॉरिटी जो है क्या करती है, लोक अदालत लगाती है। वहां पर क्या होता है, एक उसके चेयरमैन होते हैं, 1-2 मेंबर और होते हैं, एक लॉयर होंगे, एक कोई भी सोशल वर्कर होगा, मिलकर क्या होता है जो भी 2 पार्टीज हैं उनको बुलाते हैं, उनका केस सुनते हैं और वहीं पर सॉल्व कर देते हैं, और जो इनका डिसीजन होता है वो फाइनल होता है। ठीक है, वो अपील भी नहीं हो सकता किसी कोर्ट में। अभी हम देखेंगे बेसिकली लोक अदालत के बारे में सभी कुछ। तो लोक अदालत को पीपल कोर्ट भी कहते हैं। ये बेसिकली एक फोरम है जिसको डिजाइन किया गया था डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए। देखो ध्यान से सुनो, दोनों तरह के डिस्प्यूट सेटल हो सकते हैं। कोई डिस्प्यूट अगर कोर्ट में पेंडिंग है, जिसपे अभी सुनवाई नहीं हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कोर्ट में पेंडिंग, अभी उसमें टाइम नहीं हुआ, उसमें केस नहीं चला, तो पेंडिंग जो है कोर्ट में वो भी लोक अदालत में आ सकती है। और प्री लिटिगेशन फॉर एग्जांपल जिसमें अभी स्टार्ट ही नहीं हुई है, मतलब कोर्ट के सामने आई ही नहीं है अगर कोई केस, वो भी लोक अदालत में जा सकता है। फॉर एग्जांपल मेरा किसी बंदे के साथ पंगा हो गया,
अभी मैं यार ऐसे आपको मैं इस लैंग्वेज में इसे समझाता हूँ ताकि आपके दिमाग में फिक्स हो जाए। मुझे ऐसा वो कभी नहीं दिखाना होता कि आई एम अ वेरी ब्रिलियंट इन इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ऑल। मेरे को वैसे पढ़ाने का शौक है ताकि आपके ना वो दिमाग में बैठ जाऊँ मैं, ऐसी मेरी बातें बैठ जाएं ताकि आप एग्जाम में जब पेपर दे रहे हो ना आपको वो याद आना चाहिए कि वहाँ पर सर ने ऐसा बोला था। इसलिए अपने वे में पढ़ाता हूँ, ठीक है, और मैं इसी में सेटिस्फाई रहता हूँ। देखो कहने की बात ये है, मेरा किसी के साथ हो गया पंगा, मैं नहीं चाहता मेरे को कोर्ट में जाना, वो बंदा भी नहीं चाहता कि कोर्ट में जाना, हम दोनों क्या करेंगे, कोर्ट में जाने से पहले ही हमने डिसाइड कर लिया हम लोक अदालत में, तो उसको बोलते हैं बेसिकली प्री लिटिगेशन स्टेज में हम जा सकते हैं लोक अदालत। और फॉर एग्जांपल उसने मेरे खिलाफ केस कर दिया कोर्ट में, अब कोर्ट के थ्रू वो कोर्ट में पेंडिंग है और फिर या उसने चाहा या मैंने चाहा और हमने अप्लाई कर दिया लोक अदालत में, मैं बताऊंगा कैसे जाते हैं, तो फिर भी केस जो है लोक अदालत में जा सकते हैं। प्री लिटिगेशन वाला भी जा सकता है और जो कोर्ट में पेंडिंग है वो भी जा सकता है, दोनों केस में जा सकता है, ठीक है। अब ये लोक अदालत का कंसेप्ट हमारे एंशिएंट इंडिया से चलता आ रहा है यार, गुप्ता के टाइम पे भी ऐसा होता था, ठीक है। लोक अदालत बड़ा पुराना कंसेप्ट है और गांधी जी का भी यही प्रिंसिपल था, बेसिकली जो डिस्प्यूट है वो इसी तरह से एमिकेबली मिल के सॉल्व होने चाहिए, तो इसका ये पार्ट है, ये भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। अब ये क्या है बेसिकली लोक अदालत, ये अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम का पार्ट है। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मतलब जो हमारा जुडिशरी है उससे बाहर निकलकर एक तरीका है मीडिएशन वगैरह करके केसेस को सॉल्व करने का। अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद करोगे, पहली जो लोक अदालत कैंप जो है इंडिपेंडेंट इंडिया, जब इंडिया आज़ाद हुआ उसके बाद कहाँ पर हुआ था, गुजरात में हुआ था। कब हुआ था, 1982 में। कब हुआ था, 1982 में। देखो इनिशियली वॉलंटरी था, मतलब कोई ऐसा करते थे कोई नहीं करते थे, कोई कोर्ट जो है फॉर एग्जांपल हाई कोर्ट है वो जो उनकी वो चाहते थे तो कभी लोक अदालत लगा देते थे, कभी नहीं लगाते, तो वॉलंटरी था। बट जब ये लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट आया ना, इसने स्टैट्यूटरी स्टेटस प्रोवाइड कर दिया लोक अदालत को। उसके बाद क्या हुआ, टाइम टाइम पर लोक अदालत लगना शुरू होगी। अभी रिसेंटली 2024 में सितंबर में आई थिंक, सितंबर की बात है, अभी भी थर्ड लोक अदालत लगी थी इस साल की और बहुत सारे केसेस बताएंगे 1 करोड़ से ऊपर केसेस जो हैं सॉल्व हुए हैं, ठीक है। तो लोक अदालत जो है वो नालसा भी ऑर्गेनाइज करता है, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी भी ऑर्गेनाइज करती है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस, ये सारे बता चुका हूँ। सुप्रीम कोर्ट की जो लीगल सर्विस कमेटी है, हाई कोर्ट की लीगल सर्विस और तालुका लेवल की, ये सारे ही टाइम टाइम पर जो है लोक अदालत लगाते रहते हैं। ये फैक्ट आपने याद रखना है, ठीक है। ये सभी लगाते रहते हैं लोक अदालत, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि लोक अदालत जो है इसमें कौन कौन होता है, एक तो जुडिशियल ऑफिसर होगा, जुडिशियल ऑफिसर इसका चेयरमैन होता है, ठीक है। कोई जुडिशरी का बंदा जुडिशियल कोई ऑफिसर होगा, जैसे डिस्ट्रिक्ट जज हो गया, ये सारे जो है एक चेयरमैन होगा, एक लॉयर, कोई एडवोकेट हो सकता है। लॉयर और एडवोकेट में क्या फर्क है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, बहुत बार पीछे वीडियोस में बता चुका हूं, लॉयर और एडवोकेट का डिफरेंस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। और एक सोशल वर्कर, ये तीनों बंदे मिलकर लोक अदालत लगाते हैं और केसेस को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये याद रखना है। लोक अदालत में कौन कौन होता है, एक जुडिशियल ऑफिसर होता है जो इसके चेयरमैन होते हैं, एक लॉयर या एडवोकेट हो सकता है, या एक सोशल वर्कर होगा। ये तीन बंदे मिलकर जो है बेसिकली लोक अदालत का काम देख लेते हैं। अब इसकी जुरिस्डिक्शन किस में है, मतलब कौन कौन सी जगह में लोक अदालत केस सुन सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक तो आपको मैंने बता दिया जो कोर्ट में पेंडिंग है उनमें भी सुन सकता है, और जो प्री लिटिगेशन जो अभी कोर्ट के सामने आए ही नहीं वो दोनों ही लोक अदालत सुन सकती है, ठीक है। अगर वो नेशनल लेवल पे है तो नालसा सुनेगी, स्टेट लेवल में है तो जो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने जो लोक अदालत लगाए वो सारे ही केसेस यहाँ पर आ जाते हैं। अब ये कौन कौन से केसेस डील करते हैं, देखो मैट्रिमोनियल केसेस भी, मतलब जैसे फैमिली डिस्प्यूट वगैरह हो गया, ये भी कवर हो गया। कंपाउंडेबल क्रिमिनल ऑफेंसेस हो गया, ये बताता हूँ अभी कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल क्या होते हैं। लेबर के डिस्प्यूट हो गए, बैंक रिकवरी हो गया, हाउसिंग हो गया, कंज्यूमर की ग्रीवेंसेस, फॉर एग्जांपल मैंने फ्लिपकार्ट से कुछ मंगवाया नहीं आया, या फ्लिपकार्ट का तो अलग केस हो जाए, मैंने कहीं से कुछ लिया दुकान से उसमें प्रॉब्लम थी, ऐसे केसेस भी सुन लेता है, ठीक है। अब कहने की बात है कि कंपाउंडेबल क्रिमिनल ऑफेंसेस को ये सुन सकती है लोक अदालत, बट नॉन कंपाउंडेबल को नहीं सुन सकती। अब डिफरेंस क्या है, कंपाउंडेबल वो होता है, ध्यान से सुनो, फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ विक्टिम या मैं अक्यूज हूं, मैंने कोई गलती करी, फॉर एग्जांपल मैंने अपनी बाइक किसी के साथ ठोक दी, उस बंदे को थोड़ी बहुत ही लगी है, वो है विक्टिम। कंपाउंडेबल केसेस ऐसे होते हैं कि ये एक छोटा मोटा केस है, थोड़ी सी उसको लगी है और मेरी बाइक से लगी है, अब विक्टिम जो है वो एग्री कर गया कि मैं अपने चार्ज पीछे ले लूंगा, फॉर एग्जांपल हम में सेटलमेंट हो गया, मैं तेरे को थोड़े पैसे दे दूंगा तो चार्ज पीछे ले ले, ऐसे केसेस में लोक अदालत इन केसेस को सुन लेती है। बट अगर फॉर एग्जांपल कहीं पर रेप का केस है, कोई एक बहुत बड़ा केस है जहां पर आप अगर विक्टिम चाहे भी, अगर वो एग्री भी कर देना कि फॉर एग्जांपल वो चार्ज नहीं लगाएगा अगेंस्ट द एक्यूज, तो ऐसा नहीं चलता है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं उसको कोई प्रेशर ही होगा तभी वो एक्यूज के अगेंस्ट चार्ज, बट इतने बड़े बड़े केसेस में तो हम नहीं ना लो कर सकते कि वो केस, ऐसे केसेस लोक अदालत नहीं सुनता है। रेप का, मर्डर का केस, ऐसे केसेस जो हैं ये बेसिकली आते हैं नॉन कंपाउंडेबल केसेस में। तो जो नॉन कंपाउंडेबल केसेस है
वो ध्यान से सुनो आप, वो जो है वो हमारे लोक अदालत नहीं सुनते हैं, ये फैक्ट आपने याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी हुआ थर्ड पॉइंट में, लोक अदालत की ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है किसमें, नॉन कंपाउंडेबल केसेस में, जैसे जो सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं जिनको हम सेटल नहीं कर सकते कंप्रोमाइज। बेसिकली हम लोक अदालत में क्या करें, दो बंदों को बिठा के कंप्रोमाइज ही तो करवा रहे हैं। अब इतना बड़ा रेप का या मर्डर का केस है, वो कंप्रोमाइज के काबिल है नहीं, तो वो बेसिकली आते हैं नॉन कंपाउंडेबल में, वो लोक अदालत में सॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट, अगर कौन कौन से केसेस जो है लोक अदालत में जाते हैं, देखो कौन कौन से केसेस लोक अदालत में जाएंगे। एक तो दोनों पार्टीज जो है एग्री कर जाएं कि वो डिस्प्यूट को सेटल करना चाहती हैं लोक अदालत। फॉर एग्जाम्पल मैं और मेरा जिसके साथ पंगा हुआ, हम दोनों ही चाहते हैं लोक अदालत में निपटा लो, कोर्ट के चक्कर नहीं लगाएं, तो हम वो केस जाएंगे। दूसरा, आउट ऑफ द पार्टीज, कोई भी पार्टीज में से कोई एक एप्लीकेशन दे सकता है, एक भी दे सकता है कि मतलब बेसिकली केस जो है लोक अदालत में जाना चाहिए, फिर भी चला जाता है। और अगर कोर्ट सेटिस्फाई है कि मैटर जो है वो लोक अदालत के द्वारा ही सुना जाना चाहिए, तो तब भी जा सकता है। और प्री लिटिगेशन वाला केस भी जा सकता है, जो अभी कोर्ट के सामने गया भी नहीं, वो भी केस जो है बेसिकली लोक अदालत सुन सकती है, ठीक है। कोर्ट को लगे ये लोक अदालत में जाना चाहिए, वो भी जा सकता है, प्री लिटिगेशन वाला भी जाना चाहिए। अगर पार्टीज चाहती हैं जाएंगी, वो तो ऑब्वियस है, वो भी लोक अदालत में जा सकता है केसेस, ठीक है। नॉन कंपाउंडेबल, ये फैक्ट याद कर लेना, नॉन कंपाउंडेबल केसेस जो है वो लोक अदालत नहीं सुनता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब क्या क्या अवार्ड दिए जाते हैं, अवार्ड कोई ट्रॉफी नहीं है, बेसिकली डिसीजन को बोलते हैं। अवार्ड जो बेसिकली लोक अदालत जो डिसीजन देगी, ध्यान से सुनना, उसके पास कितनी पावर होती है, एक सिविल कोर्ट की पावर होती है, और ये फाइनल है और बाइंडिंग है पार्टी में, मतलब ये फाइनल डिसीजन है, इसके बाद और कहीं नहीं, आप अपील नहीं कर सकते, ये लिखा हुआ है। अवार्ड कैन नॉट बी अपील इन एनी कोर्ट, ये नहीं कि लोक अदालत ने डिसीजन दिया और आप कल उठ के हाई कोर्ट में चले गए, तो फिर तो फायदा ही क्या है। तो बेसिकली जो है, जो भी डिसीजन जो है लोक अदालत हमारे पास देती हैं, एक तो उनके पास सिविल कोर्ट की पावर होती है, वो फाइनल और बाइंडिंग होती हैं पार्टीज पे, और इसके खिलाफ आप कहीं भी किसी कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हैं, ये फैक्ट भी आपने याद रखना है, ठीक है। सो दीज आर ऑल अबाउट योर लोक अदालत। बट यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज हुई, यहाँ पर क्या हुआ, 2002 की बात है, ये भी लिख लो फैक्ट कहीं पर। 2002 में क्या होता है, ये जो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट आया था ना, कब आया था, 1987 में, इसको अमेंड किया गया। क्या किया गया, जो लीगल, ध्यान से सुनना, ये स्टोरी को समझो, जो बेसिकली लोक अदालत नालसा लगाता है या सालसा लगाता है, ये कभी कभी लगाते थे ना, देखो ध्यान से सुनो, कभी कभी लगाते, फॉर एग्जांपल एक मतलब महीने के बाद कहीं पर लगा दिया, कहीं पर लगा दिया, तो केस रिजॉल्व कर ली। बट 2002 में क्या होता है, इस 1987 का जो एक्ट था लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, इसमें एक अमेंडमेंट की गई। इस अमेंडमेंट के थ्रू परमानेंट लोक अदालत बनाई गई, ठीक है। परमानेंट लोक अदालत का मतलब था कि जो भी ऐसे केसेस हैं जो पब्लिक यूटिलिटी के हैं, पब्लिक यूटिलिटी केसेस मतलब फॉर एग्जांपल पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में वो चीजें आ जाती हैं जैसे जो पब्लिक को लार्ज लेवल में सर्विसेज प्रोवाइड कर, जैसे बिजली, पानी, ये वाले जो केसेस होंगे, इन केसेस को परमानेंटली लोक अदालत में लेने का बात कही गई कि मतलब ये केसेस लोक अदालत में ही हो तो बेटर है। क्यों, क्योंकि देखो अगर तो कोर्ट में जाएंगे तो फॉर एग्जाम्पल कहीं किसी गांव में पानी की प्रॉब्लम है, तो वो यार कब सॉल्व होगा वो इशू, ठीक है, कोर्ट में तो कितना टाइम लगेगा। ऐसे केसेस को लोक अदालत, जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज हैं, उनके केसेस को परमानेंटली लोक अदालत में ही सॉल्व करने की बात कही गई, ये 2002 की अमेंडमेंट। बट इतना याद कर लो तब भी काम बन जाएगा कि 1987 की जो अमेंडमेंट, 1987 का जो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट आया था, उसमें 2002 में एक अमेंडमेंट होती है, जिसके तहत क्या किया जाता है कि परमानेंट लोक अदालत जो है वो लाई जाती हैं, ताकि जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज वाले केसेस हैं उनके साथ डील किया जा सके, ठीक है। दिस इज क्लियर। अब यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। और एक और बता देता हूँ, ये भी याद करो, जो परमानेंट लोक अदालत होती है ना, इसमें कौन कौन होता है, इसमें भी एक चेयरमैन होता है। परमानेंट लोक अदालत की बात करूँ, बाकी लोक अदालत का तो बता चुका हूँ, चेयरमैन, लॉयर जो एडवोकेट हैं बेसिकली, और एक और जो होते हैं वो बेसिकली 3 वहाँ पर मैंने आपको बताया। यहाँ पर कौन होता है परमानेंट लोक अदालत में, यहाँ पर एक चेयरमैन होते हैं, कौन होता है वो डिस्ट्रिक्ट जज। अगर डिस्ट्रिक्ट जज नहीं है तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होंगे, या कोई भी जुडिशियल ऑफिसर हो सकता है जो डिस्ट्रिक्ट जज से ऊपर हो, ठीक है, तो वो हो सकते हैं। और इनको छोड़ के और कौन होगा, और 2 पर्सन होंगे जिनकी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में नॉलेज होगी। फॉर एग्जांपल एक तो आगे जुडिशरी के बंदे, वो डिस्ट्रिक्ट जज भी हो सकते हैं, या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज भी हो सकते हैं, या डिस्ट्रिक्ट जज से ऊपर भी कोई हो सकते हैं। और 2 कौन होंगे जिनको पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज की नॉलेज, फॉर एग्जाम्पल पानी वाले हैं तो पानी की सर्विसेज की नॉलेज होगी, तो उनको बिठा के तो बेसिकली परमानेंट लोक अदालत में डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर
नालसा एंड लोक अदालत, जिसमें परमानेंट लोक अदालत भी मैंने आपको बता दिया। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अगर ये आपके सिर के ऊपर से गई हैं तो इस लेक्चर को एक बार और देख लो, फिर आपको समझ आ जाएगा। मैंने तो अपने एंड पे कोशिश करी है कि आपको ये चीज़ें समझ आएँ, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो। और बाकी जो भी जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए यूट्यूब में फ्रीली लेक्चर्स पड़े हुए हैं, आप जाके डिफरेंट प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और एक चीज़ मैं आप सबसे पूछता हूँ और आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, डू यू वांट सेक्शनल टेस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट एग्जाम? अगर आपको सेक्शनल टेस्ट अभी चाहिए इन दिनों में, आने वाले दिनों में, हफ्ते 10 दिन के बाद, आप मुझे आज कमेंट सेक्शन में लिखो। अगर चाहिए सभी लिखना तो मैं दूंगा, अदरवाइज मैं नहीं दे रहा, ठीक है। अगर आप बोलोगे, आप डिमांड करोगे, तो मैं वो चीज़ प्रोवाइड करता हूँ। आपको पता है जो आपकी डिमांड आती है उस पर काम होना शुरू हो जाता है आपका। मैंने जेकेपी कांस्टेबल का कल एक लेक्चर लाया, आप सबकी डिमांड आने शुरू हो गई कि सर हमारा जो है जॉब रिलेटेड अवेयरनेस लेट हो रहा है, तो अब नहीं होगा, कल से और भी लेक्चर आएंगे आपके, ठीक है। तो जो भी साथ में जेकेपी कांस्टेबल के बच्चे हैं, आपके नोन में है, आई रिकमेंड यू ऑल कि आप उन बच्चों को इस चैनल के बारे में बताओ। जस्ट बताना है, एक वीडियो प्लेलिस्ट से शेयर कर देना, बाकी वो मेरी हेडेक रही उनको यहाँ पर लाने की, ठीक है। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो डेली करंट अफेयर के लिए, और टेलीग्राम का भी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया। थैंक यू सो मच।